नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक जैन। आज जो मेरा टॉपिक है वो है मोटर रिप्लेसमेंट पैरामीटर। क्योंकि इंडस्ट्री में जब भी मोटर जल जाती है या मोटर डैमेज हो जाती है तो उसके बाद उसको मोटर को रिप्लेस करना पड़ता है नई मोटर के साथ। तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई भी मोटर लेके उसकी जगह लगा दें। तो कुछ पैरामीटर्स क्या होते हैं वो हम समझेंगे। ऐसा सबसे पहले ये नहीं है कि हमने सिर्फ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और किलोवाट देखा और हमने मोटर चेंज कर दी। इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखने की ज़रूरत होती है। तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं मोटर के आरपीएम, उसकी स्पीड क्या है, मोटर की रोटर की शाफ्ट की लेंथ, शाफ्ट का डायामीटर और शाफ्ट की बेस से हाइट, ये कितनी है। अब ये कैसे पता चलेगा? आरपीएम तो मोटर की रेटिंग पे लिखा हुआ होता है और ये जो है लेंथ, डायामीटर और हाइट, ये मोटर की फ्रेम साइज से पता चलता है, जिसे हम मोटर की फ्रेम साइज बोलते हैं। मोटर की फ्रेम साइज पे कुछ नंबर मोटर की नेम प्लेट पे लिखे रहते हैं कोड में, उससे समझना पड़ता है कि वो क्या है। अब वो दो स्टैंडर्ड में रहते हैं, आईईसी एक स्टैंडर्ड है और नीमा दूसरा स्टैंडर्ड है। आईईसी क्या है? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। और ये क्या होती है? एमएम में होती है इसकी, हमेशा इसके डायमेंशन जो भी होंगे वो एमएम में आएंगे। और नीमा जो होता है वो क्या है? नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसके डायमेंशन किस में आती है? इंच में आती है। अब हम समझते हैं सबसे पहले आईईसी स्टैंडर्ड में। जैसे मान लो कुछ नेम प्लेट पे लिखा है 110 एस। अब इसका मतलब क्या है? 110 तो उसकी हाइट होगी बेस से एमएम में। और एस क्या होगी? रोटर की शाफ्ट की लेंथ होगी, स्मॉल साइज मतलब एस मतलब। एम मतलब मीडियम, एल मतलब लार्ज। एस एम एल का मतलब ये है। और 110 क्या है? इसकी हाइट बेस से, रोटर की शाफ्ट के सेंटर से गिनेंगे हाइट को। ठीक है, अब ये समझते हैं नीमा क्या होती है। अब नीमा में जैसे ये कोड लिखा हुआ है, मान लो एक एग्जांपल लिया है हमने। ये कोड अगर लिखा हुआ है तो इसको कैसे समझेंगे? टू कोड में भी रहता है और थ्री कोड में भी रहता है। नीचे वाला थ्री कोड में मैंने एग्जांपल लिया है, ऊपर वाला टू कोड में एग्जांपल लिया है। टू डिजिट में और ये थ्री डिजिट में। अब टू डिजिट में है, इसका मतलब 1 HP से कम की मोटर है, और थ्री डिजिट में मतलब वो 1 HP से ऊपर की मोटर है। अब मान लो कि ये लिखा हुआ है, उस पर 80 CA लिखा हुआ था, तो ये 80 में हमको क्या, टू डिजिट में है तो हमको 16 का डिवाइड देना है उसमें, यानी 16 का भाग देना है। 16 का भाग देंगे तो क्या आया? 5। ये क्या है? उसकी हाइट आएगी, उसकी रोटर की शाफ्ट के सेंटर से बेस की जो हाइट है वो आ गई 5 इंच। और ये 3 डिजिट में अगर दे रखा है तो क्या होगा? इसको 4 का भाग देना है। फर्स्ट टू डिजिट निकालनी है, उसमें 4 का भाग देना है। और वो आ गया 3.75, ये आ गई इसकी हाइट। रोटर की शाफ्ट के सेंटर से बेस की हाइट आई 3.75। और ये दो क्या है? ये दो आई शाफ्ट की लेंथ, 2 इंच। ये इंच में आएंगे क्योंकि इसके डायमेंशन सारे, तो ये इंच में है। इससे पता चलता है कि मोटर की फ्रेम साइज क्या है। अब ये इसलिए जरूरी क्योंकि आप कुछ और लगा दोगे तो फिजिकली वो असेंबल ही नहीं हो पाएगी। और अब आरपीएम की इंपॉर्टेंस समझते हैं। आरपीएम क्यों जरूरी है? मान लो आरपीएम आपने ज़्यादा स्पीड का ले लिया या कम का ले लिया, तो क्या होगा कि गियर बॉक्स में हम डिवाइड करते हैं। जैसे हम मान जो भी स्पीड है उसमें गियरबॉक्स रेशियो जो रहता है उसका डिवाइड करते हैं, तो हमें एक्चुअल आरपीएम मिलता है। अब हम क्या होगा कि आपने आरपीएम ऊपर नीचे ले लिया या जो भी लिया, तो गियरबॉक्स रेशियो का डिवाइड करोगे तो एक्चुअल आरपीएम जो होगा चेंज हो जाएगा। अब मान लो ज़्यादा हो गया तो क्या होगा कि आपने मान लो हैमरिंग मोटर थी, अब हैमरिंग करवानी थी उससे एप्लीकेशन में, तो हैमर ज़्यादा मारने लग जाएगा। या कम आरपीएम का ले लिया तो हैमर कम मारने लग जाएगा। इससे जो हमारा जो पर्पज़ है वो हमारा पर्पज़ पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आरपीएम की भी इम्पोर्टेंस बहुत है। और ये फिजिकली असेंबल होने के लिए इन सब डायमेंशन की ज़रूरत है। ये मोटर की फ्रेम साइज से निकल जाते हैं। या तो आप फ्रेम साइज नहीं पढ़ सकते हो आप, तो आपको मैनुअली आपको इंस्टेप लेके शाफ्ट की लेंथ, डायमीटर, ये सब आपको देखने पड़ेंगे। और फ्रेम साइज अगर आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो आप फ्रेम साइज से समझ जाओगे कि क्या डायमेंशन है। आई थिंक आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। धन्यवाद।